नवरात्रि 9 दिनों का उत्सव, शक्ति की आराधना का पर्व। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की पूजा करते हैं, जिसका वर्णन हमें दुर्गा सप्तशती के कवच में मिलता है। आइए जानते हैं देवी की इन 9 रूपों की महिमा। पहला रूप है शैलपुत्री का। किसी भी बालिका को हम सबसे पहले एक कन्या के रूप में देखते हैं। कन्या जो अपने पिता के घर में पल रही है, बढ़ रही है। तो पहला रूप जो शैलपुत्री का है, वो देवी जी ने गिरिराज पर्वत हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। हिमालय के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी पुत्री रूप में जन्म लिया और वो शैलपुत्री कहलाई। अब पिता के घर में बालिका धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो वह ज्ञान और तपस्या में लीन होती है। तो देवी जी का जो दूसरा रूप है वह ब्रह्मचारिणी का है, अर्थात जो हमें ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कराए। इस रूप में देवी स्वयं ब्रह्म है और उनकी पूजा करने से हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। देवी जब और बड़ी होती है, जब बालिका और बड़ी होती है और तो उसकी सुंदरता अपनी पराकाष्ठा पे होती है, एक चंद्रमा की तरह होती है। देवी जी के इस रूप में देवी जी के हाथ में एक घंटा है जिस पर चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा स्वयं सौंदर्यता का प्रतीक है। तो देवी जी का तीसरा नाम चंद्र घंटा है। चौथा रूप कुष्मांडा है। जब स्त्री और बड़ी होती है और गर्भ धारण करने की अवस्था में आती है तो वह एक नई सृष्टि को जन्म देने की शक्ति रखती है। इसलिए देवी का चौथा रूप है कुष्मांडा, जिसका अर्थ है जिसके गर्भ में संपूर्ण ब्रह्मांड है। संपूर्ण ब्रह्मांड को जिन्होंने अपने उदर में बीज रूप में धारण किया हो, वह कुष्मांडा है। देवी जी का पांचवा रूप स्कंद माता का है। देवी इस रूप में स्वयं माता के रूप में है। असुर तारकासुर को का वध करने के लिए देवी ने स्कंद भगवान अर्थात कार्तिकेय जी को जन्म दिया और वह स्कंद माता कहलाई। छठा रूप कात्यायनी देवी का है। ऋषियों मुनियों का उद्धार करने के लिए ऋषि कात्यायन के घर इन्होंने जन्म लिया और वह कात्यायनी देवी कहलाई। कात्यायनी देवी जी जो हैं वो संतान की रक्षा करने और उसके उद्धार के लिए जानी जाती हैं। तो छठा रूप कात्यायनी देवी का है। षष्ठी तिथि की पूजा हम इसीलिए करते हैं। सातवां रूप है कालरात्रि का। यह जो सातवां रूप है यह सबसे उग्र रूप है। जब स्त्री अपने संतान और प्रियजनों की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो उसका रूप भयंकर हो जाता है। कालरात्रि का अर्थ है वह जो काल का भी नाश कर दे। यह रूप बुराई और अंधकार को मिटाकर हमें निर्भय बनाता है। दुर्गा जी का आठवां रूप महागौरी का है। महागौरी को अन्नपूर्णा भी कहते हैं, इसलिए 8वें दिन हम अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। माँ ने संसार की उत्पत्ति की तो उसके पालन पोषण का भी कर्तव्य बनता है। तो इसलिए महागौरी के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में वो अपने भक्तों को धन धान्य और अन्न से परिपूर्ण करती हैं ताकि उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। 9वें दिन हम सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। यह जो सिद्धिदात्री का रूप है वह भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को लौकिक और परलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ये जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिसका कवच में वर्णन है, वो स्त्री के जीवन के विभिन्न पड़ावों और उसकी असीम शक्तियों को दर्शाते हैं। इस प्रकार पूरे प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन हमें इन 9 रूपों में मिलता है कि एक स्त्री कितने रूपों में पूजी जा सकती है। तो इस प्रकार कवच का पाठ करने से जिस तरीके से रणभूमि में जाता है कोई योद्धा तो वो कवच पहनता है, उसे दुश्मनों से रक्षा होती है, उसी तरीके से जीवन भी एक रणभूमि है। इसमें विभिन्न प्रकार के भय हैं, दुख हैं, कष्ट हैं। इन सबों से रक्षा के लिए हम ये कवच का पाठ करते हैं।